सबसे पहले यहाँ पे कहानी लिखी गई है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा आपका होना चाहिए यहाँ पे ध्यान, तभी तो आप इंग्लिश सीखने में कुछ कर पाएंगे महान। इससे पहले मेरे स्टूडेंट्स आप लोग से क्या कहना चाहते हैं मैं दिखा देता हूं। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो बताओ क्या कहना चाहोगे इन लोगों से? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम। Good evening class. How are you all? I'm feeling double excited, super excited, extremely excited, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या? गाइस थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर में प्रोनाउन क्या है, और प्रोनाउन को समझने के बाद से जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आप जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। और थोड़ा सा ज्ञान एक और चीज के बारे में कि जो आज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस जितने भी होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस सारे चीजों को कंबाइन करके किस तरीके से कहानी क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बताइए? प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे कोई है जिसका कोई एक भाई हो? एनी वन ऑफ यू? परिधि। ओके, सो परिधि पढ़ती है अंग्रेजी बोलने के लिए न्यू विधि। भाई संदीप सर, परिधि। ओके, तो ये है एक लड़की और इसका भाई का नाम है प्रिंस। क्या नाम है? प्रिंस। सो गाइस बहुत ही सिंपल है, इसको समझना है क्योंकि इसको बिना समझे काम चलने वाला नहीं है। जब भी परिधि खुद बोलेगी तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग आई, और जब भी परिधि से हम लोग बोलेंगे तो उसके लिए लगाएंगे यू, और जब परिधि के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? शी। और उसी तरीके से प्रिंस जब बोलेगा तो लगाएंगे आई, और जब उसके बारे में बात करेंगे तो लगाएंगे यू, और जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जब उससे हम बात करेंगे डायरेक्ट तो क्या बोलेंगे? यू, और जब उसके बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ही। अब इसको समझने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक मैंने बनाया है। वो क्या है? आपका जब क्या ओपन हो बताओ? माउथ। तो समझो कि वो है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई मिल करके क्या बन जाता है? वी। और उसी तरीके से जब आपका कान एक्टिव हो जाए यानी कि ईयर एक्टिव हो जाए तो वो हो जाता है प्लूरल वाला यू। कौन सा यू? प्लूरल वाला यू। ये समझना होगा आपको कि आखिर प्लूरल यू क्या होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं यू तो उसका मतलब है तुम या फिर आप, लेकिन जब हम कहते हैं यू तो एक बार ऐसे भी इसकी हिंदी हो सकती है तुम लोग या आप लोग। जो तुम लोग और आप लोग यू है ना, उसको समझना है कि भाई ये तुम लोग और आप लोग वाला जो इंग्लिश हम बोलेंगे वो बोलेंगे ये वाला यू, प्लूरल वाला यू। क्लियर है? अब उसके बाद से बात करें अगर ही और शी की, अगर ये दोनों की बात करें तो ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। कहाँ चल रहा होता है? दिमाग में। और ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तो क्या बोलेंगे? दे यूज करेंगे। कितने लोग को इतना समझ आ गया? ये बेसिक सा कुछ फंडा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एकदम इजी है। अब कुछ बातों को आपको ध्यान देना है जो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। जब भी कहीं आए आई, क्या आ जाए? तो उसके लिए लगाएंगे हम क्या? अपना खुद का माई, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे मी। इतना समझ आ रहा है सबको? और जब भी कहीं आ जाए यू तो उसके लिए अपना लगाएंगे क्या? योर, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे यू। अगर आ जाए ही तो उसके लिए लगाएंगे हिज, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। और वैसे ही अगर आ जाए शी तो उसका अपने खुद के लिए लगाएंगे हर लगाएंगे ठीक है, और उसके बाद से यहां भी लगाएंगे हम दोनों में ही होता है। सो गाइस अगर आ जाए दे, क्या आ जाए? दे, तो उसके लिए लगाएंगे हम देयर और देम। और अगर आ जाए वी, क्या आ जाए? वी, तो आर लगाएंगे और अस लगाएंगे। ये जानना अति आवश्यक है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये सबसे मेन पार्ट है जो आज हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरे बातों को। जब सब्जेक्ट हो आई और उसमें कहीं अधिकार दिखाना हो खुद के लिए तो माई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। और गाइस अगर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो माई सेल्फ कर देंगे, क्या कर लेंगे, और उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होता है मी, जैसे कि हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। और अगर यू आए किसी सेंटेंस के शुरू में तो उसका जो अपना होगा यानी कि अधिकार जमाने के लिए यूज करेंगे योर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू करेंगे। क्लियर हुआ इतना? यू, योर, यू। वैसे ही अगर ही आ जाए तो करेंगे हीज, हिम, शी आ जाए तो हर, हर, दे आ जाए तो देयर, देम, वी आ जाए तो आर, अस। कितने लोग इतने समझ गए? आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? इतना समझ गया। और क्यों ये यूज किया जाता समझना मेरे बातों को। प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन के बदले, यानी कि नाउन नहीं बोलना है आपको। अब हर जगह ये थोड़ी बोलोगे संदीप आप लोग को पढ़ाता है, संदीप गाना गाता है, संदीप 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 खुद ही संदीप बार बार बोले अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए संदीप खुद अपने लिए क्या बोलेगा, आई बोलेगा। तो प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि बोरिंग फील ना हो। अब बार बार आई बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा आप मेरे से बात कर रहे हो, बोल रहे हो संदीप अच्छे हो, संदीप पढ़ाते हो, संदीप 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 बोलोगे, आप पढ़ाते हैं, आप ये करते हैं, आप लगाओगे। वैसे ही मेरे बारे में घर पे आप बात करोगे तो ऐसे थोड़ी बोलोगे संदीप सर अच्छे हैं, संदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, संदीप सर मेरे फेवरेट टीचर हैं। उसके बदले बोलोगे वह मेरे फेवरेट टीचर हैं, वह पढ़ाते हैं। कितने लोग क्लियर हुआ? क्यों लगाते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम इजी है। सो गाइस प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं ये समझ आया, लेकिन इसके साथ क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो हमें समझना अति आवश्यक है। यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, जब भी कहीं पे ये आ जाए, ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ये दो पार्ट ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव और एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये दे को छोड़ दे, दे को छोड़ देते हैं, ही शी कहीं आ जाए तो उसके लिए यूज करेंगे हैज, इज और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ऑलराइट, फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे, फाइफ्थ फॉर्म नहीं बोलेंगे, फिफ्थ फॉर्म। तो गाइस बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अगर इतना समझ गए तो आज का जो लेसन है वाकई में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ग्रामेटिकली आप बहुत कुछ सीखोगे। तैयार हो आप लोग? Yes, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको बाद में लिखना उखना होगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चला गया ना स्क्रीनशॉट। हाँ अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब यहां से एक्चुअल में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? yes, चलिए तो यहां पे देखते हैं, कहता है कि स्टोरी बेस्ड ऑन इंडेफिनिट टेंस। ये खैर लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा मेरी बातों को, समझिएगा एक एक पॉइंट को समझना है कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सिर्फ आपको घर वाले लोग याद रहते हैं? नहीं, आप देखते हो कि बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है? बगल वाला क्या कर रहा है? और उसका नाम क्या है? रामू। उसका नाम क्या है? रामू एक यादव जी हैं जो डेली उनका काम क्या है, दूध को दुहना और ले जाकर के मार्केट में बेचना। लेकिन पैसा लेके आते हैं, मम्मी को देते हैं, मम्मी पैसा वापस नहीं देती है। और रामू चाहता है कि मैं इस बिजनेस को क्या करूं, बड़ा करूं और बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करूं। लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि वो पैसा ना बचाएं। इसलिए एक दिन वो सोचते हैं कि मम्मी को बिना बताए मैं दूध को बेच के आऊंगा और पैसा बचाऊंगा और ज्यादा काउज और बफेलो खरीदूंगा और फिर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो जाएगी। इसके ऊपर एक कहानी है। लेकिन गाइस इसमें आपको समझना क्या है, ये समझने वाली बात है। इसमें आपको समझना क्या है, ये समझने वाली बात है। इसमें आपको समझना क्या है, ये समझने वाली बात है कि भाई ये हम एक कहानी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये पढ़ेंगे उसके बाद अपनी कहानी खुद की बनाएंगे। हाँ? ये हम लोग सिर्फ देखेंगे और उसके बाद से अपनी कहानी हम लोग बनाएंगे। एग्जैक्टली अभी की अभी बनाओगे आप। आज से पहले आप लोग सिर्फ कहानी पढ़े हो, कहानी बनाए नहीं हो कभी, खास करके इस तरीके से कभी नहीं बनाए हो। जैसे कि यहाँ एक कहानी लिखी गई है, इसी कहानी को खुद के ऊपर लगा लो, इसी कहानी को अपने पापा के ऊपर लगा लो, इसी कहानी को संदीप सर के ऊपर लगा लो, इसी कहानी को जिस पे मर्जी उस पे लगाओ और अपना खुद की कहानी बनाओ। यस नो? हाँ। और सच बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप ग्रामेटिकली इतने मजबूत हो जाओगे सोच भी नहीं सकते हो। अभी जो मैंने बताया वो दिमाग में है ना सबकी ट्रिक। आई के साथ हैव लगाएंगे और एम लगाएंगे और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, बस इतना याद रखना है। उसके बाद से अगर हम बात करें ही और शी के साथ तो हैव लगाएंगे, इज लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। बाकी यू और दे के साथ भी सेम होता है, बस एम नहीं लगता, आर लग जाता है वहां पे। कोई दिक्कत गाइस? चलिए यहां पे देखिएगा ध्यान से, कहता है कि रामू इज अ मिल्क मैन। दो वर्ड से बना हुआ है ये मिल्क मैन। रामू इज अ मिल्क मैन। रामू कौन है?
रामू एक मिल्कमैन है और आपके घर के बगल का एक इंसान है, पड़ोसी है, नेबर है। ऑलराइट। और गाइस सोना बिल्कुल मना है, सोना क्लास में बिल्कुल मना है। बचा लेना अपने आप को, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली है आप लोग की, बहुत पिटाई होने वाली है। इसीलिए बच कर रहना आज, नहीं तो गिरेगा धमाधम और हो जाओगे तुम बमा बम और खाओगे आलू कम। ओके। ही हैज अ बिग ब्लैक काऊ। समझना, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट भी देते चलूंगा। कहता है ही हैज अ बिग ब्लैक काऊ, यानी कि ये है नाउन, उसके लिए आया है अ, यानी कि आर्टिकल, उसके उसे बिग के बाद से ब्लैक। कहता है उसके पास एक बहुत बड़ी ब्लैक काऊ है। अब इसके बदले हम क्या क्या बोल सकते हैं, समझना। यहीं से हम लोग कहानी स्टार्ट कर दे क्या? अभी से आवाज नहीं आ रही है? यहीं से डबल लेके चले के पहले एक बार पढ़ के नीचे तक आ जाए, उसके बाद से आते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो चलो, उसके पास एक बहुत ही बड़ी काली गाय है, ठीक है। ही मिल्क्स हिज काऊ एवरी मॉर्निंग, वह अपने गाय को हर रोज दूहता है, ठीक है, दूध निकालता है उसकी। एंड सेल्स इट इन द मार्केट, और इसको मार्केट में बेचता है। ही ब्रिंग्स द मनी टू हिज हाउस एंड गिव्स इट टू हिज मदर, वह पैसा लेके आता है और अपने मम्मी को दे देता है। बट हिज मदर नेवर गिव्स हिम मनी, लेकिन उसकी माँ उसको कभी पैसा देती नहीं है। वन डे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह में वह जल्दी से उठता है। एंड मिल्क्स हिज काऊ, और अपने गाय को दूहता है। एट दैट टाइम हिज मदर इज स्लीपिंग, उस समय उसकी माँ सो रही है। एंड ही सेल्स द मिल्क इन द मार्केट, और मार्केट में दूध को बेचता है। विदाउट टेलिंग हिज मदर, अपने मम्मी को बिना बताए। ऑन द वे, यानी कि रास्ते पे, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट ही विल नॉट गिव ऑल द मनी टू हिज मदर, यानी कि जितना वो पैसा मिला है दूध बेच करके, वो सब पैसा अपनी मम्मी को नहीं देगा। ही विल सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ एंड आफ्टर सम टाइम ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि वह थोड़े थोड़े पैसा जुटाएगा, जोड़ेगा, और एक समय आएगा कि उसके पास बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ही विल बाय काउस एंड बफलोज, बफलोज नॉट बुफेलोज, बुफेलोज बफलोज विद दैट मनी एंड वन डे ही विल बिकम अ रिच मैन, और वो क्या करेगा, और पैसे जुटा करके और गाय और भैंस खरीदेगा, जिससे और ज्यादा मिल्क बेचेगा और बड़ा आदमी बनते चला जाएगा, एक दिन बहुत अमीर बन जाएगा। कहानी यहीं पे खत्म होती है, कहानी यहीं पे। लेकिन गाइस अब तो मजा आने वाला है, अब तो बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखना, मेरे बातों को सुनना है आपको। बैठ जाओ बैठ जाओ, ध्यान से आपको सुनना है मेरे बातों को, क्योंकि अटेंशन एकदम खतरनाक होना चाहिए। आज अगर आप अटेंशन दे दिए तो जिंदगी भर के लिए आपका टेंशन मैं खत्म कर दूंगा। आप दो मुझे अटेंशन, मैं करूंगा आपका टेंशन दूर। यस नो? हाँ, आज दो मुझे अपना अटेंशन और दूर होगा तुम्हारा हमेशा के लिए। टेंशन खत्म करने के लिए तैयार हो? yes, देखना ध्यान से, यहाँ पे कहता है रामू, रामू को उड़ा दो, क्या लगा दो, आई। अभी फिलहाल में हम लोग की कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, जहां जहां रामू है वो हो जाएगा आई, जहां जहां ही है वो हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? और जहां जहां हैश है वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये लगाएंगे किसके लिए, ही के लिए, और जहां जहां हिज है उसके लिए क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे, और जहां जहां हिम है वहां वहां मी लगाएंगे, ठीक है। और जहां जहां हैज लिखा हुआ है वहां वहां लगाएंगे हैव, और जहां जहां लिखा हुआ है इज वहां वहां लगाएंगे एम। कोई दिक्कत? बस इतना तुम लोग को दिमाग में रखना है, अपनी कहानी बन के तैयार। और एमबी जहां 5 लिखा हुआ है वहां पे MB 1, बस इतना ही तो चाहिए जी, बन गई अपनी खुद की कहानी। तो मैं यहां पे किसी को बुलाना चाहूंगा। So I'd like to call MD Cap, so let's give a big hand for MD Cap. MD Cap is one of the oldest students of Target, ठीक है। तो चलिए MD कैफ, स्वागत है आपका स्टेज पे, तैयार हो? एकदम सिंपल है, वेरी इजी। सो MD कैफ तुम्हें क्या करना है, जो रामू है उसको खुद को समझना है कि MD कैफ है ये, ठीक है। और उसके लिए तुम जब बोलोगे तो ऐसे तो बोलोगे नहीं, MD कैफ एक मिल्कमैन है, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं एक मिल्कमैन हूं, ठीक। जहां जहां तुम देख रहे हो रामू,
या फिर ही, वहां लगाना है क्या, आई लगाना है। और जहां जहां हीज है, अब देखो ही के लिए लगा हीज, लेकिन तुम आई के लिए क्या लगाओगे, माई। और जहां जहां लगा है ये ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, वहां लगाना है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। अच्छा, अगर जहां जहां लगा है हैज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ही हैज लगाए हैं, वहां आई के अनुसार क्या लगाएंगे, हैव। और जहां जहां हम लगाए हैं ही के साथ इज, वहां कर देंगे आई के साथ एम। और जहां जहां MB5 लगाए हैं, वहां MB1 लगा देंगे। कोई दिक्कत यहां समझ आया तुम्हें? चलो यहां से बोलो, आई एम अ मिल्क मैन, बोलो I am a milkman. I have a big black cow. आई हैव अ बिग ब्लैक काउ, यानी कि मेरे पास बहुत बड़ी एक काली गाय है। यस नो? हाँ आगे बताओ। I milk his cow. हिज काउ की माई काउ। I milk my cow हाँ। every morning. मैं हर रोज अपने गाय को दूहता हूँ, मैं हर रोज अपने गाय को एंड And सेल। sell it in the market. हाँ, मैं इसे कहाँ बेचता हूँ जी, मार्केट में बेचता हूँ। उसके बाद से I bring the money to my house टू माई हाउस, मैं पैसा कहाँ लेके आता हूँ, अपने घर। एंड and give it to my mother. माई मदर, और मैं उस पैसे को कहाँ देता हूँ, अपने मम्मी को दे देता हूँ। उसके बाद से बताओ, बट But my mother never give मी, me money. हाँ लेकिन मेरी माँ मुझे पैसा नहीं देती है, लेकिन मेरी माँ मुझे पैसा नहीं देती है। वन I डे, get up early in the morning मैं एक दिन सुबह सुबह उठता हूँ, हाँ, and milk my cow. और मैं अपने गाय को दूहता हूँ। At the time एट द टाइम, उस समय my mother is sleeping, मेरी माँ सो रही है। आई I sell द मिल्क, the milk in the market आई सेल द मिल्क इन द मार्केट, मैं उस दूध को क्या करता हूँ, मार्केट में बेच देता हूँ। without telling my mother. विदाउट के बाद से वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जरन यूज करते हैं, बिना अपने माँ को बताए, On the way, यानी कि रास्ते पे आई I थिंक, think that मुझे ऐसा आता है विचार, क्या मैं सोचता हूँ, I will not give ऑल मनी होगा, ठीक है, ऑल द मनी। all the money. हाँ, यहां से पढ़ो फिर से। आई थिंक, I think that I will not give all the money मैं सोचता हूं कि सारा पैसा मैं नहीं दूंगा। to my mother. टू माई मदर, अपने माँ को सब पैसा, मैं सारा पैसा, हाँ I will save some money मैं कुछ पैसे बचा लूंगा, कुछ पैसे फॉर for myself, एक्सीलेंट, फॉर हिमसेल्फ नहीं, आई के अनुसार क्या लगाओगे, फॉर माई सेल्फ। एंड and after some time उसके बाद, उसके कुछ समय बाद I will have a lot of money. मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा। I will buy cows एंड बफलो, and buffaloes. यानी कि उस पैसे के साथ, विद दैट Without मनी, that money. यानी कि विद दैट मनी, उस पैसे के साथ मैं और गाय और भैंस खरीदूंगा। उसके बाद से क्या होगा, One day I will become a rich man. और एक दिन मैं क्या बन जाऊंगा, रिच मैन बन जाऊंगा। यस नो? तो आपकी बार सही किया एमडी, क्या क्लैप फॉर हिम, बहुत बढ़िया। यू कैन गो एंड सिट। सो गाइस, इजी है या मुश्किल है? कहानी बनी नहीं बनी? अच्छा गाइस, इमेजिन करो कि सामने वाला को ऐसे देख करके तुम बोल रहे हो, तो यू लगाओगे ना, क्या लगाओगे, यू लगाओगे। तो इसके लिए मैं किसी लड़की को बुलाना चाहूंगा, कौन आना चाहेगा यहाँ पे यू लगाकर बोल सके। यानी कि जहां जहां तुम आई देखे हो, वहां वहां क्या लगाना है तुम्हें, यू लगाना है। ये जो आई है यू हो जाएगा, और ये जो माई है योर हो जाएगा, और ये जो मी है ये हो जाएगा यू। बस बाकी ये सब सेम रहेगा, हैव, और ये एम के बदले क्या लगा देना है, बस आर लगा देना होगा। यहाँ पे आर लगाना होगा, ये ध्यान रहे, आर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू यू। और बाकी MB1 और हैव सेम रहेगा। कौन आना चाहेगा लड़कियों में? आर यू अ गर्ल? हाँ, मम्मी पापा से संपर्क करो। ओके, गर्ल्स में कौन आना चाहेगी? एनीवन ऑफ यू? काहे हट जाएगा भाई? नहीं हटाएंगे ना, क्योंकि एक सिंगुलर आदमी की बात कर रहे हैं हम। जब सिंगुलर यू होगा तो अ लगाएंगे हम। यू आर अ डॉक्टर। जब ज्यादा लोग होंगे तब ना बोलेंगे यू ऑल आर डॉक्टर्स। हेलो, इस पे तो मेरी वीडियो भी आई थी, एक मैंने बनाया हुआ था, डबल रोल वाली वीडियो। चलो, कौन आना चाहेगा? एनीवन ऑफ यू? ओके, क्लैप फॉर मधु। तो मधु यहाँ पे है, एंड मधु जो है
किसको मानेगी कि वो मिल्कमैन है? संदीप सर को मानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं चाहूं तो किसी और को बुला सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। दिख नहीं रहा था, अभी वो खड़ा था तो एमडी कैफ है ना। तो चलो यहाँ से तुम्हें बोलना है You are a milkman. यू आर अ मिल्कमैन। तुम एक क्या हो? मिल्कमैन हो। You have a big black cow. तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी काली गाय है। यस नो? हाँ। You milk your cow every morning तुम अपने गाय को हर रोज दूहते हो and sell it in the market. और तुम जो दूध है उसको मार्केट में बेचते हो। यू You bring the money to your house तुम उस पैसे को अपने घर लाते हो and give it to your mother. और उस पैसे को अपने माँ को देते हो। But your mother never give you money. बट योर मदर नेवर गिव यू मनी। लेकिन तुम्हारी माँ जो है पैसा तुम्हें नहीं देती है। One day you get up early in the morning एक दिन तुम सुबह सुबह जल्दी उठते हो and एंड milk your cow. और तुम अपने गाय का दूध निकालते हो। At that time, उस समय हाँ mother is sleeping. तुम्हारी माँ सो रही है, तुम्हारी माँ सो रही है। You sell the milk in the market without telling your mother. तुम उस मिल्क को ले जाते हो मार्केट में बेच देते हो बिना अपने माँ को बताए। On the way you think रास्ते पे तुम सोच रहे हो आते हुए क्या? that you will not give all money to ऑल द मनी टू यू। mother. हाँ, यानी कि तुम सोच रहे हो कि तुम सारा पैसा अपने माँ को नहीं दोगे। You will save some money for yourself and after some time यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। यानी कि तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ पैसे बचा लूंगा और उस पैसे को बचा बचा के मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसा एक न एक दिन बचा लूंगा। you will buy cows and buffaloes. बफलोस। हाँ, विद दैट With that money, मैं उससे कुछ गाय खरीदूंगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तुम उससे कुछ गाय खरीदोगे। क्या यहाँ पे मैं बोल दिया था, कोई बात नहीं, आप समझिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे आदमी बोलता है, कोई बोलता है यू आर फाइन, आई एम काइंड ऑफ होता है। चलिए कोई नहीं। and one day you will become a rich man. और एक दिन तुम क्या हो जाओगे, बहुत अमीर आदमी बन जाओ। क्या बन जाओगे? क्लैप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ा सा करते हैं इस सेशन को हार्ड, थोड़ा सा इस सेशन को करते हैं हार्ड। कौन है तैयार भाई? आओ खुशबू, क्लैप। गाइस अब की बार थोड़ा अलग है तो जानबूझ के इसको बुलाना पड़ा, क्योंकि ग्रामेटिकली सही बोल पाएगी ये, मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें क्या करना है, अब की बार दो आदमी के बारे में सोचना है। एक रामू है, एक श्यामू है। ठीक, एक श्यामू है, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है रामू एंड श्यामू आर मिल्क मैन हो जाएगा यहाँ पे, मिल्कमैन। और आगे उसी के हिसाब से तुम्हें सब कुछ चेंज करना होगा। दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। तैयार हो? चलो बोलो, जोर से बोलना। Ramu and Syamu are milkmen. रामू एंड श्यामू आर मिल्कमैन, यानी कि रामू और श्यामू मिल्कमैन है। हाँ, They have a big black cow. दे हैव अ बिग ब्लैक काऊ। उन लोग के पास क्या है? बहुत बड़ी काली एक गाय है। हाँ They milk their cow every morning and हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। sell it in the market. दे मिल्क क्या? देयर काउ। देख रहे हो कितना थोड़ा कठिन है। हाँ, दे मिल्क देयर काउ। वे लोग अपने गाय को दूहते हैं और क्या करते हैं? Sell it. सेल करते हैं उस मिल्क को मार्केट में। They bring the money to his house and give it to his mother. फिर से बोलो, दे ब्रिंग The money to their house. देयर हाउस होगा ना, हिज हाउस नहीं होगा। दे ब्रिंग द मनी टू देयर हाउस एंड गिव इट टू Their mother. देयर मदर। एक्सीलेंट। यानी कि वे लोग क्या करते हैं, पैसा अपने घर लाते हैं और अपने माँ को दे देते हैं। अब जब आप सुन रहे हो अपने माँ को, तो यहाँ पे अपने इन द सेंस वे अपने माँ को, यानी कि वे लोग अपने माँ को देते हैं। मैं अपने माँ को देता हूं माई मदर, वे लोग देते हैं देयर मदर। क्लियर हुआ? तुम देते हो तो योर मदर, राहुल देता है तो हीज मदर, रानी देती है तो हर मदर। ये सब दिमाग में डालना होगा। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर अपना के लिए क्या लगाएं, माई लगाएं। नहीं, जरूरी नहीं है कि माई लगाओगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू चेंज। आई है तो माई, यू है तो योर, शी है तो हर, ही है तो हीज, और दे है तो देयर, और वी है तो आर, राम है तो हीज, और सीता है तो हर। कोई दिक्कत? ओके। But their mother never give them money.
देयर मदर नेवर गिव देम मनी। ध्यान से देखो, देम मनी यानी कि उनकी जो माँ है उन लोग को पैसा कभी नहीं देती है। नेवर माने कभी नहीं देती है। वन डे they get up early in the morning and एक दिन वो लोग सुबह सुबह उठते हैं एंड milk their cow. मिल्क देयर काउ, और वो अपने गाय का दूध निकालते हैं। At that time, उस समय their mother is sleeping. उनकी माँ यानी कि उन लोगों की माँ सो रही है। They sell the milk in the market without टेलिंग telling their mother. यानी कि वे लोग क्या करते हैं, दूध को ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं बिना अपने माँ को बताए। On the way, they think that रास्ते पे वो लोग सोच रहे हैं यानी कि सोचते हैं दैट they will not give all the money to their mother. वे लोग वो सारा पैसा अपने माँ को नहीं देंगे। They will save some money वे लोग कुछ पैसे for क्या करेंगे, बचाएंगे। किसके लिए? फॉर देमसेल्व्स, यानी कि वे लोग कुछ पैसे अपने लिए बचाएंगे। and after some time they will have उसके कुछ समय बाद they will have a lot of मनी, और उन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। they will buy cows and buffaloes. दे विल बाय काउस एंड बफलोस का मतलब हुआ वे लोग क्या करेंगे, काउस और बफलोस खरीदेंगे। And one day they will become a rich man. और एक दिन वो लोग क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम अ रिच मैन नहीं बोलेंगे, रिच मैन हो जाएगा बस। कारण क्योंकि अकॉर्डिंग टू ही अ मैन लगाए हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर दे आ जाए तो मैन हो जाएगा, MEN वाला। वैसे यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैन होगा, मिल्क मैन होगा। ठीक है, अगर दो औरतें हैं तो विमन, विमन से हो जाता है सीधे विमेन, वुमन विमेन। ओमेन ओमेन नहीं होता है, समझो इस बात को। जैसे यहाँ पे लिखा है ना WOMAN, तो इसको बहुत लोग कहते हैं ओमेन ओमेन। होता क्या है? वुमन 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 वुमन। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है विमेन 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 विमेन। क्लियर हुआ? ओके, खुशबू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, कितना इजी है, कितना इजी है। अब समझो कि हम सब कोई एक ही घर के हैं, टारगेट फैमिली के, और हम लोग के पास है ब्लैक काऊ। कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? फर्क क्या है? यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा वी, और वी के अनुसार आर, अस, बस इतना याद रखना। तो चलो एक बार लास्ट बार बनाते हैं हम लोग अपनी खुद की कहानी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा क्या? वी आर मिल्कमैन। बोलो, we have a big black cow. We milk our cow every morning. And sell it in the market. मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताऊँ क्या? बताते चलता हूँ। चलो नहीं नहीं बता देता हूँ, सही रहेगा ना। सपोर्टेड ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाती है तो दिक्कत होगी, लोग कहेंगे हिंदी नहीं बता रहे हैं। चलो, वी आर मिल्कमैन, हम लोग मिल्कमैन है। वी हैव अ बिग ब्लैक काऊ, हम लोग के पास बहुत बड़ी एक काली गाय है। एंड वी मिल्क आवर काऊ एवरी मॉर्निंग, हम लोग हर रोज उसका दूध निकालते हैं सुबह में। ठीक है, एंड अच्छा देखो, एवरी मॉर्निंग से मुझे याद आ रहा है भाई, यहाँ पे एवरी इवनिंग भी तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गाय होती हैं जो इवनिंग में भी हाँ दूध देती है। यस नो? चलिए, एंड सेल इट इन द मार्केट, और हम लोग उसको कहाँ बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? अब आगे पढ़ो यहाँ पे, we bring the money to our house and give it to our mother, और हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को लाते हैं और अपने माँ को दे देते हैं। But our mother never give us money, यहाँ पे क्या लगा दिए? But our mother never give us money, लेकिन हम लोग की माँ कभी भी हम लोग को पैसा नहीं देती है। Alright, one day, एक दिन, we get up early in the morning, हम लोग एक सुबह क्या करते हैं? जल्दी से उठते हैं। And milk our, और अपने गाय का दूध निकालते हैं। At that time, उस समय our mother is sleeping, हम लोग की माँ सो रही है। And we sell the milk in the market without telling our mother, और हम उस मिल्क को कहाँ बेच देते हैं? बिना अपने माँ को बताए। ऑन द वे यानी कि रास्ते पे, वी थिंक, हम लोग सोचते हैं, दैट विल नॉट गिव ऑल द मनी टू आवर, यानी कि सारा पैसा हम लोग माँ को नहीं देंगे। अच्छा, अगला कहता है यहाँ पे कि वी विल सेव सम मनी, हम कुछ पैसा बचाएंगे। फॉर आवर सेल्व्स हो जाएगा, फॉर आवर सेल्व्स, हम लोग अपने लिए कुछ पैसा बचाएंगे। एंड आफ्टर सम टाइम, उस कुछ समय बाद
वी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, एंड वी विल बाय काउज एंड बफलोज विद दैट मनी, और उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, और गाय और ज्यादा भैंस खरीदेंगे, एंड वन डे वी विल बिकम रिच मैन, और हम लोग क्या बन जाएंगे, मैन हटाई दो, वी विल बिकम रिच, हम लोग अमीर बन जाएंगे। आज से पहले आप ऐसे नहीं किए हो, हाँ? कुछ मजा आया? तरीका समझ आया? तरीका इतना सिंपल है, कहोगे तो आसान था, हम लोग कर सकते थे पहले, और तुम लोग को करवाया गया है कई बार अलग अलग तरीके से। जैसे मैं बोल दिया माय नेम इज संदीप गुप्ता, चलो एक करके दिखाते हैं, कौन आना चाहेगा स्टेज पे? चलो इस बार रेहान को बुलाते हैं, कम रेहान। तो तुम्हें क्या करना है, जो मैं आई लगा के बोलूंगा यू लगा के तुम्हें उसको रिपीट करना है। 5 सेंटेंसेस बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना। माय नेम इज संदीप गुप्ता, आई टीच इंग्लिश, आई रिकॉर्ड माई वीडियोज, आई एम फ्रॉम भोरे, माई हॉबी इज टीचिंग। You are Sandeep Gupta. आम संदीप गुप्ता से क्या हो जाएगा? You are Sandeep Gupta. अगर मैं बोलूंगा कि माय नेम इज संदीप गुप्ता तो क्या हो जाएगा? एक्सेलेंट, योर नेम इज संदीप गुप्ता। आगे बताओ। भूल गया ना, आई टीच इंग्लिश बोला था ना मैंने, तो क्या हो जाएगा? यू टीच, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो। और क्या था? You like to record videos. आई लाइक टू रिकॉर्ड वीडियो से क्या हो जाएगा? यू लाइक टू। Record videos. और आई एम फ्रॉम भोरे से क्या हो जाएगा? और लास्ट वाला टीचिंग इज, Your teaching is. माई हॉबी इज टीचिंग। Yes sir. Your ऐसा hobby कुछ is- था? Yes sir. जो भी हो, समझ गए आप? Teaching. अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, एक और स्टूडेंट को बुलाते हैं। चलो ईशान कम, यहाँ आ जाओ। और जितने भी सेंटेंस मैंने बोला वहां पे तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ तब ना दिखेगा इसमें कैमरा में, समझा? तो तुम्हें क्या करना है, इससे मेरे बारे में बात करना है। जैसे मैंने कहा है कि आम संदीप गुप्ता, तो इससे तुम क्या बोलोगे? He. His name is Sandeep. हिज नेम बोलेंगे या डायरेक्ट बोल देंगे ही संदीप गुप्ता? He is Sandeep. या तो हम बोलेंगे हिज नेम इज संदीप गुप्ता। अगर मैंने बोला आई टीच इंग्लिश तो क्या हो जाएगा? He is teaching us. ही टीच से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही टीच इंग्लिश। समझ पा रहे हो आप लोग? उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्या बोलोगे? His Sandeep sir hobby. नहीं, संदीप सर नहीं बोलेंगे, ही बोलेंगे। His hobby is playing cricket. His hobby is playing, लेकिन तुम मेरे से नहीं बात करो, किससे बात करोगे? इससे बात करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं एक पहले कुछ बोलता हूँ 5 लाइन, फिर से दोबारा बोलता हूँ एकदम इजी वाला ताकि याद रहे तुम लोग को। माई नेम इज संदीप गुप्ता, फिर से बोलता हूँ, माई नेम इज संदीप गुप्ता, आई टीच इंग्लिश, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम फ्रॉम भोरे। बोलो। His name is Sandeep Gupta. हिज नेम, जोर से बोलो ना, इसमें आवाज आनी His चाहिए। name is Sandeep Gupta. हाँ, He teaches English. ही टीच इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। अगला बताओ लाइन। His hobby is playing cricket. Listening to music. His hobby is listening to music. हिज हॉबी इज लिसनिंग टू, जहां मैंने माई बोला वहां पे हिज लगा रहा है, क्योंकि मेरे बारे में किसी से बात कर रहा है। मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था तुम लोग को कि जब मेरे बारे में कोई बात करेगा तो ही लगाएगा, मैं खुद बोलूंगा तो आई लगाऊंगा, मेरे से डायरेक्ट कोई बोलेगा तो यू लगाएंगे। हाँ, अगला बताओ। He's from Pune. वह भोरे से है, ही इज फ्रॉम, Bhore. मैंने बोला था आई एम फ्रॉम भोरे, तो ये क्या बोल रहा है? He is from Bhore. कोई दिक्कत? अब तुम्हें डायरेक्ट में से बोलना है तो क्या बोलोगे? You are Sandeep Gupta and you teach English. Your hobby is listening to music and Okay. you are from Bhore. इतना इजी है जी। सो गाइस, इस तरीके से प्रोनाउन यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कहानी अगर एक तरीके से लिखी गई है आई यूज करके तो वहां ही लगाओ, शी लगाओ, दे लगाओ, वी लगाओ, यू लगाओ, और बना करके देखो कितना मजा आएगा। इससे कहानी भी नहीं हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। यस नो? कैसा लगा आज का तरीका? बहुत मस्त। चलिए, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे तुम लोग? हाँ, अच्छा मैं उधर घुमाता हूं तब कहना सब। जाओ।
तो जो मुझे कहना है गाइस बहुत सिंपल है, अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो कहने के आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने को लेकर के, बहुत नए तरीके से मैंने कुछ डिस्क्राइब किया जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे स्टूडेंट्स आप लोग से क्या कहना चाहते हैं मैं दिखा देता हूं। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो बताओ क्या कहना चाहोगे इन लोगों से? लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you so much guys. Have a nice time.